अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सो कि आप सभी खैर खैरियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज आप लोगों के साथ बहुत टाइम के बाद जो है वो वही कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ और आप लोगों के साथ बातचीत कर रही हूँ। तो ये पिछले 2 वीक्स में जो है ना मेरे बच्चों के टेस्ट हो रहे थे मंथली, एंड जैसे ही मंथली टेस्ट ख़त्म हुए ना और मैंने सोचा कि मैं व्लॉग्स बना के डालना शुरू करूँ, तो साथ ही जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का जंग का माहौल शुरू हो गया और हमारा नेट भी जो है ना वो बिल्कुल गायब हो गया, ख़त्म ही हो गया ना। जहाँ से हम लोगों ने नेट लगवाया हुआ था वो लोग जो है वो ख़राब कर रहे थे। तो हम लोग जो है ना वो सारी की न्यूज़ वगैरह भी नहीं सुन सके जिस दिन ये था ना इंडिया और पाकिस्तान की जंग, जिस तरह रात को वो लोग हमला किया था उन्होंने। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, मैं फजर की नमाज़ पढ़ के लेटी ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से अब जंग जो है वो शुरू हो गई है। और अगले दिन ही बच्चों को छुट्टी हो गई। तो ये तभी का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई रूटीन जो है उस पर कोई वीडियो बनाई ही नहीं। और फिर जब हमारा नेट आया ना तो सोचा कि चले अब आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। तो जनाब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का पीछे बहुत ज़्यादा वो जो है ना हॉट टॉपिक बनी रही, मीम्स भी बहुत सारी बनती रही और हम पाकिस्तानियों ने ना मीम्स को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत मतलब जंग का खौफ तो जैसे उतर ही गया मीम्स पढ़ पढ़ के। और जब ये इतनी ज़्यादा दोनों मुल्कों के दरमियान में कशीदगी अभी शुरू हुई और जिस रात इंडिया ने हमला किया ना, हमारा नेट ही चला गया और हम लोग एक भी खबर नहीं देख सके। हमें पता ही नहीं था कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सभी चीज़ें नेट से रिलेटेड हैं और हमारा टीवी भी जो है ना वो नेट पे चलता है। हमारे यहाँ पे केबल भी नहीं है, तो हमें ना बिल्कुल किसी चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा ही नहीं होता था। बस जब कोई रिलेटिव या कोई ऐसे फ़ोन करके बता देता था ना तो पता चल जाता था कि आज जो है वो मुल्क में ये कुछ हो रहा है। तो बस ये उसी दिन की वीडियोज़ हैं और बच्चे जो है वो छुट्टी पे थे। आपको पता है कि बच्चों को छुट्टी हो गई थी और अगले दिन हम लोगों ने खुद से बच्चों को हॉलीडे करवा ली थी और 3-4 बच्चों को हॉलीडेज़ इकट्ठी आ गई थी और फिर मंडे वाले दिन बच्चे स्कूल गए थे। तो 4 दिन जो है ना हम लोगों ने इतनी मुश्किल से गुजारे नेट के बगैर। बिल्कुल कोई चीज़ नहीं थी, हम ऐसे थे जैसे दुनिया से बिल्कुल अनअटैच हो गए। हमें कोई ख़बर नहीं मालूम थी बाहर की, और क्योंकि हमारे यहाँ केबल नहीं होती है और मोबाइल का जो नेटवर्क है ना वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता यहाँ पे सिग्नल्स जो हैं। तो लेकिन खैर जनाब अब नेट लग गया, फिर हम लोगों ने अपना नेटवर्क चेंज करवाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुल्कों के दरमियान में एक अमन भी हो गया। क्योंकि जंग तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, चाहे वहाँ के आम शहरी और सिविलियंस है, चाहे हमारे यहाँ के शहरी हैं, क्योंकि जंग का नतीजा सिर्फ तबाही तबाही होता है और कुछ भी नहीं होता। हम फ़लस्तीन की हालत देखते हैं और कितनी वहाँ पे तबाही मची है। लेकिन जब ज़बरदस्ती आप पे जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर उसका जवाब डट के देना चाहिए। और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी मुसलमान जो बहन भाई सारे के सारे हैं ना, और चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तानी चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, सब मुत्तहिद हो जाते हैं एक इस बात पे। और ये चीज़ देखने को भी मिली कि पाकिस्तानियों में कितना माशाल्लाह से जोश और जज्बा है। ये शुक्र है जी जंग बंदी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह के जी अमन दोबारा से कायम हो गया और अल्लाह ताला इस अमन को इसी तरह बरकरार रखे। और अल्लाह से अमन की दुआ करना चाहिए। जंग तो कभी मांगनी भी नहीं चाहिए, जंग में तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। और अल्लाह ताला दोनों मुल्क के जो है ना, दोनों मुल्कों में अमन को इसी तरह कायम रखे और अल्लाह ताला फ़लस्तीन के हाल पे भी रहम करे, जहाँ पता नहीं कितनी देर से जो है ना इसी तरह तबाही जारी है। तो जनाब यहाँ पे हम लोग जो है ना उसी दिन छुट्टी थी, तो छुट्टी की वीडियो चूँकि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो हम लोग नाश्ता बना रहे थे और जिस हम मतलब हमारे घर में कोई मतलब नेट नहीं था, तो मोबाइल भी बच्चे यूज़ नहीं कर रहे थे और टीवी भी नहीं देख रहे थे। तो इतना फ्री टाइम था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि हम लोगों के पास ना पुराने टाइम पे जब हम मतलब थे ना छोटे, तो उस टाइम पे नेट नहीं था और केबल भी नहीं होती थी इतनी ज़्यादा। केबल भी मतलब हम जब आई थिंक मुझे याद है कि हम 7th 8th में गए थे ना, उस टाइम पे केबल का शुरू हुआ था आहिस्ता आहिस्ता से काम ना। अच्छा साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैं आज ऑमलेट सैंडविच बना रही हूँ, बड़े आराम आराम से बना रही थी क्योंकि मेरे पास बहुत ही आज वेला और फारिग किस्म का टाइम था। क्योंकि इतने दिनों के बाद जो है ना नेट भी नहीं था, मोबाइल भी यूज़ नहीं करना था, तो समझ नहीं आ रही थी कि टाइम को लगाएं कहाँ पे। इसलिए अपने काम में बड़े आराम आराम से कर रही थी। मुझे आज भी याद है बचपन की वो याद कि ना हमारे अम्मी अबू जब हम लगवाई थी ना केबल, तो वो केबल उतार देते होते थे, कहते थे तुम लोग पढ़ते नहीं हो। और उस टाइम पे केबल को ज़्यादातर लोग ये भी कहते थे कि यार ये बेहयाई है, क्योंकि आपको पता है उस पर इंडियन चैनल्स और फिल्में सब तरह की चीज़ें आती थीं। तो अक्सर लोग हमारे ना मोहल्ले में उतार देते थे केबल कि हमें केबल नहीं लगवानी। लेकिन जब बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ हुआ और ये लगना शुरू हो गई ना बिल्कुल आम, तो मेरे अम्मी अबू जो है ना वो उतार देते थे। वो कहते थे कि ये ना सही से पढ़ते नहीं है, हर वक्त केबल केबल में घुसे रहते हैं। और हम बहन भाइयों ने क्या करना कि हमारे ना घर की जो छत थी ना उसकी ग्रिल के पास से सारी केबल की तारें गुजरा करती थी। और हमारी केबल की तार जो है ना जब हम उतरवा देते थे तो वो आदमी वहाँ से उतार के ना साइड पे हमारी छत पे फेंक देता था। और हम लोगों ने ना उस तार को ना दूसरी तारों में अड़ा अड़ा के करीब करना, वो बहुत इजीली हम अपनी ग्रिल से कर लेते थे। और हमारे टीवी पे जो है ना वो कुछ कुछ चैनल साफ कुछ कुछ ख़राब आना शुरू हो जाते और हम लोग इसी तरह केबल इंजॉय करते थे। जब हमारी अम्मी कहीं बाहर गई होती थी या अम्मी कहीं इधर उधर होती थी ना, तो हम लोग इस तरह के काम करते थे। तो मैं तो सोचती हूँ कि हमारे पास कितना उस टाइम पे टाइम अच्छा वाला होता था
कि हम टाइम पे पढ़ भी लेते थे और शाम को ना पूरे प्रॉपर टाइम पे हम लोग 6-7 बजे जो है ना 7:30 बजे हम लोग का डिनर भी हो जाता था और 8 बजे चारपाइयाँ बिछा के हम लोग सुकून से लेटे भी होते थे और नींद भी आ जाती थी। और सुबह फटाफट उठना और उठ के फजर की नमाज़ अदा करनी और उसके बाद अपनी चारपाइयों पे हम लोग कुरान पाक लेके बैठ जाते थे। कुरान पाक पढ़ के जो है फिर हम बाकी काम करते थे और इवन हमारी संडे वाले दिन की भी यही रूटीन होती थी। तो उस टाइम पे बरकत इसीलिए होती थी हमारे टाइम में कि हम लोग एक तो जल्दी उठ जाते थे और रात को टाइम पे सो जाते थे। और अभी जो है टाइम में इसलिए बरकत नहीं है कि रातों तक मोबाइल यूज़ करना और फिर हमारा ना मी टाइम भी सिर्फ मोबाइल ही होता है। हम लोगों ने दिन में 2-3 दफ़ा मी टाइम बनाना होता है जिसमें हमने मोबाइल यूज़ करना होता है और फिर घंटों तक हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिर हम लोग कहते हैं ना ये कुर्बे क़यामत की निशानियाँ हैं, टाइम बहुत कम हो रहा है और वक्त देखे गुजरता है तो पता ही नहीं चलता। पहले गर्मी के दिन इतने लंबे होते थे, अब तो वक्त का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गया। लेकिन असल में ना वक्त का पता चलता है अगर आप अपने गैजेट्स को साइड पर रखते हैं ना तो दिन भी बड़ा लंबा हो जाता है। तो खैर ये वाली छोटी सी बात मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि नेट नहीं आया ना तो मुझे कितना एहसास हुआ कि हमारे पास वक्त की कमी नहीं है बल्कि हम लोग अपना वक्त इधर उधर ज़ाया करते हैं। तो यहाँ मैंने ना कपड़े वगैरह फोल्ड किए और मैं फारिग हुई थी कपड़े तय लगा के और आजकल ना मैं साथ साथ ही फटाफट से इस्त्री काट लेती हूँ। गर्मियों के कपड़े होते हैं और गर्मियों के कपड़े जो है ना वो जल्दी जल्दी एक हल्की सी प्रेस फेरो ना तो साथ ही आयरन हो जाते हैं, ज़्यादा पानी वानी भी नहीं लगाना पड़ता लॉन के कपड़ों पर। तो बस मैंने वो तय लगा के रखे और ये नया वाला प्रेशर कुकर मंगवाया था क्योंकि शायद मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से शेयर किया हो कि मेरा प्रेशर कुकर जो है वो ख़राब हो गया था। तो ये फिर मेरी अम्मी ने मुझे जो है ना वहाँ से मंगवा के दिया था और इस प्रेशर कुकर की जो है ना काफ़ी अच्छा ये मेटल का था और काफ़ी अच्छी इसकी ये चादर जो थी ना काफ़ी मोटी थी तो काफ़ी फ़ाइन क्वालिटी का भी बना हुआ था। और ये इसके अंदर से एक निकला जिसके ऊपर सारा लिखा हुआ था कि आपने सब्जियों को कितनी देर रखना है और बहुत सारे लोग जो है ना वो सब्जियां प्रेशर कुकर में ही बनाते हैं। हम लोग हमारे हमसाए थे और हम देखते थे कि उनके घर से रोज़ प्रेशर की आवाज़ आ रही होती थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि ये रोज़ गोश्त बनाते हैं या रोज़ दालें वगैरह चने वगैरह बनाते हैं, इनके घर प्रेशर कुकर रोज़ ही चल रहा होता है। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो सब्जियां गोभी हो गई, घिया हो गया, इवन के आलू भी बॉयल करने हैं तो वो प्रेशर कुकर ही लगाते हैं। सबका अपना अपना एक तरीका होता है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ना अवॉइड करती हूँ प्रेशर में लगाने से और मैं बहुत सारी वैसी बना लेती हूँ। तो लेकिन जो चीज़ें काफ़ी लंबी हो जाती है ना वो मैं प्रेशर में बनाती हूँ। तो फिर मैंने ये वाला नया वाला मंगवाया और इसमें आज मैंने सोचा चलो मसर चावल बनाते हैं। जैसे ही मैंने इसको खोला ना मेरा दिल किया कि मैं दाल चावल ही बनाऊँ आज ना। और गर्मियों में आपको पता है कि दाल चावल कितने लाइट होते हैं, चाहे वो मसर हो, चने हो, किसी भी तरह की दाल हो ना, चने वगैरह हो तो उनके साथ चावल खाना गर्मी में मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बस मैं मसर जो है वो हो गए थे और नमक डाल के जो है ना वो मैंने मसर गला लिए थे और मैं अलग से इसका मसाला जो है ना वो भून रही थी जिसमें मैंने वही सेम प्याज और टमाटर, लहसुन, अदरक डाला था। हरी मिर्च डाल लूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी और मैं बिल्कुल ना घर के मसालों में ना नमक, मिर्च, हल्दी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं बिल्कुल वो सूखा धनिया और बाकी चीज़ें जो है ना वो भी कभी कभी डालती हूँ लेकिन ज़्यादा जो है वो मैं बहुत लाइट यही तीनों मसाले यूज़ करती हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक मसाले हमारी हंडी में जाते हैं और खाना बड़ा लाइट बनता है और बिल्कुल वो पेट पे और मैदे पे भी भारी नहीं होता है। और मिर्चें भी हम बहुत लाइट यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे ये मसाला इसमें मिक्स करूँगी और इसको थोड़ा सा पका के ना इसके अंदर धनिया वगैरह डाल दूँगी और साथ मैंने ना चावल भी बॉयल कर लिए थे। इस तरह गर्मियों में राइस बनाए हो ना तो बच्चे रात को डिनर में भी खा लेते हैं और ये मुझे खुद डिनर में बहुत मज़ेदार लगते हैं और आपको ये रोटियाँ एक बनाने से भी आपकी थोड़ी जान छूटी रहती है गर्मियों में। तो चलो यही पे आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आगे मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स ला सकूँ आप लोगों के लिए और रूटीन पे आ सकूँ और बाकी मुझे बताना कि आपको कैसा लगा व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।